सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सम स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ शेयर्स का, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं और कैसे हम लोगों ने देख लिया था कि अगर किसी शेयर होल्डर का अप्लाइड दिया रहता है तो अलॉटेड निकालते हैं, फिर एडजस्टमेंट पर शेयर निकालते हैं, फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस पर्टिकुलर सम्स का जो हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे एग्जाम्पल, उसका हम लोगों ने अलॉटमेंट का रिसीव तक का एंट्री कर लिया था। उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि कंपनी शेयर इशू किया था 1 लाख, एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 1.5 लाख, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट पे, उसका हमने डिटेल वर्किंग नोट भी बनाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉल जो एक ही कॉल दिया हुआ है वो 3 रुपया का है, उसका पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यू का एंट्री लिखो। अलॉटमेंट के रिसीव के बाद होगा ड्यू का एंट्री, ठीक है, कॉल का ड्यू का एंट्री। तो एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये फर्स्ट कॉल है कि फाइनल कॉल है, ठीक है, तो हम लोग भी बस लिखेंगे इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखना, कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया था और कंपनी 1 लाख शेयर्स पे ही पैसा लेने डिमांड करने का या पैसा कॉल करने का हक रखता है। तो कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे कॉल मनी 3 रुपया करके डिमांड करेगा, 3 लाख रुपया। ये हो गया ड्यू का एंट्री, कॉल मनी ड्यू का एंट्री। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 3 लाख। अब इसका हम लोग लिख देंगे नरेशन, इसका नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, transferred to equity share capital as per board's resolution, as per board's resolution number dated . तो ये हो गया कॉल का ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गया कॉल का ड्यू का एंट्री। अब देखो, राम जो शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई किया था फॉर 3000 शेयर, जो कि क्वेश्चन में दिया है, हमने उसका अलॉटेड कैलकुलेट कर लिया था, नंबर ऑफ शेयर्स कितना अलॉट हुआ था उसको, और वो अपना अलॉटेड शेयर्स पे ही जितना शेयर्स वो होल्ड करता है, मतलब 2000 शेयर्स पे उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे कंपनी पैसा मांगा कॉल का, जिसमें से 2000 शेयर्स पे राम ने पैसा नहीं दिया, मतलब बैलेंस 98,000 शेयर्स पे पैसा मिल गया। तो जो बैलेंस 98,000 शेयर्स पे पैसा मिल गया, उसके कारण बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब करेंगे कॉल का रिसीव का एंट्री। अब करेंगे सम्स में कॉल का रिसीव का एंट्री। तो कॉल का रिसीव का एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2000 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था राम, 2000 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुआ था राम को, तो उस 2000 इक्विटी शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और कॉल मनी भी 3 रुपया नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल,
टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹3, कॉल मनी 3 रुपया। तो इक्विटी शेयर कॉल क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से, 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 6,000 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिल गया कॉल मनी? 98,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके बैंक डेबिट 2,94,000। अब इसका लिखेंगे हम लोग नरेशन। नरेशन में लिखेंगे इक्विटी शेयर कॉल मनी received on 98,000 equity shares at the rate ₹3 each. Equity share call money received on 98,000 equity shares at the rate ₹3 each, and for non-receipt of equity share call money on 2,000 equity shares, and for non-receipt of equity share call money on 2,000 equity shares at the rate ₹3 each, transferred to calls in arrear account। तो क्या नरेशन लिखे? इक्विटी शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 98,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच, एंड फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ इक्विटी शेयर कॉल मनी ऑन 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच, ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो ये हो गया कॉल का ड्यू का एंट्री और कॉल का रिसीव का एंट्री। अब आ जाएगा एंट्री फॉर फीचर का। राम का शेयर्स देखो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। कंपनी ने राम से पूरा 10 रुपया कॉल किया था, कॉल्ड अप। 2 रुपया प्रीमियम भी मांगा था, उसको अलग रखते हैं। कैपिटल के लिए कंपनी ने राम से पूरा 10 रुपया मांगा था। एप्लीकेशन 3 रुपया था, अलॉटमेंट 6 रुपया था जिसमें 2 रुपया प्रीमियम था, तो 4 रुपया कैपिटल का हुआ। एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 4 रुपया, 3 रुपया कॉल। तो कंपनी पूरा 10 रुपया डिमांड किया था, ठीक है, कॉल्ड अप किया था राम से, और उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और कॉल मनी भी नहीं दिया। तो हम लोग उसका शेयर का फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट करेंगे हम लोग राम का? याद रखना, राम ने अप्लाई किया था फॉर 3,000 शेयर्स। राम हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, पर उसको मिला कितना था हाथ में? शेयर्स अलॉट कितना हुआ था उसको? कंपनी ने उसको शेयर्स दिया कितना था? 2,000। तो फॉरफिट भी कितना करेंगे? 2,000 शेयर्स। और उस 2,000 इक्विटी शेयर्स पे कॉल्ड अप कितना करके था? प्रीमियम छोड़ के कंपनी उससे क्या क्या चीज का पैसा मांगा था? पहले शेयर होल्डर ने, राम ने एप्लीकेशन का पैसा जमा करवाया, फिर कंपनी उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फिर कंपनी से कॉल का पैसा मांगा। तो कंपनी ने उससे 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके पूरा कॉल्ड अप 10 रुपया कॉल्ड अप मांग लिया था उससे। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके होता है 20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 20,000। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट में था, राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट टोटल 6 रुपया का था। 6 रुपया में अलॉटमेंट कितना था? 6 रुपया। एक एक चीज लिख के बता रहे हैं। अलॉटमेंट था 6 रुपया। इस 6 रुपया में राम ने कितना तक कवर कर दिया था? पहले से राम का कितना दिया हुआ था एपीएस का? एपीएस एडजस्टमेंट पर शेयर के नाम पे एक्स्ट्रा पहले से कितना दे रखा था राम? 1.5। तो 6 रुपया कंपनी इससे मांग रहा था, ऑलरेडी राम का पहले से 1.5 दिया हुआ था, तो और उसको कितना देना था वो जो नहीं दे पाया? 4.5। तो 1.5 रुपया तो पहले से दे रखा था ना एक्स्ट्रा, 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया
तो ये ₹1.5 को हम पता है किससे कवर करेंगे? देखो अलॉटमेंट में कैपिटल के नाम पे ₹4 था और प्रीमियम के नाम पे ₹2 था। अलॉटमेंट में कैपिटल के नाम पे ₹4 था और प्रीमियम के नाम पे ₹2 था। तब ना अलॉटमेंट 4 + 2 6 का हुआ था। अलॉटमेंट टोटल ₹6 का था, शेयर होल्डर पहले से ₹1.5 दे रखा था, तो और शेयर होल्डर को कितना देना था? 4.5, यही तो वो नहीं दिया। ठीक है, अब हम क्या एजम्पशन मान के चलेंगे? हमेशा ये जो ₹1.5 जो पहले से दे रखा था ना, ये किसको कवर किया? कैपिटल को कवर किया। ये जो ₹1.5 एपीएस शेयर होल्डर पहले से दे रखा था, ये किसको कवर कर दिया? कैपिटल को कवर कर दिया। तो ₹4 कैपिटल का था, जिसमें से ₹1.5 पहले का दिया हुआ था, तो कैपिटल के रेस्पेक्ट में कितना नहीं दिया राम ने? 2.5। ₹4 कैपिटल का था, ₹1.5 राम का पहले से दिया हुआ था, ठीक है, ₹2 प्रीमियम का भी था, 4 + 2 कुल मिला के अलॉटमेंट ₹6 था। ₹6 में पहले से शेयर होल्डर ₹1.5 दे रखा था, एपीएस एडजस्टमेंट पर शेयर। तो ये ₹1.5 को ना हम मानेंगे कि ये ₹1.5 हम किससे एडजस्ट कर देंगे? कैपिटल के साथ। हमेशा पहले कैपिटल से एडजस्ट होता है, ठीक है, बचता है तो प्रीमियम से एडजस्ट होता है। तो ये ₹1.5 जो शेयर होल्डर दे रखा था, उसको हम किससे एडजस्ट कर दिए? कैपिटल के साथ। ₹1.5 पहले से जो शेयर होल्डर दे रखा था, उसको हम किससे एडजस्ट कर दिए? ₹4 का कैपिटल के साथ। तो उसका अनपेड कैपिटल यहां हम लिख रहे हैं, अनपेड कैपिटल कितना? अनपेड कैपिटल कितना? 2.5। एंड अनपेड प्रीमियम कितना? अनपेड प्रीमियम कितना? ₹2। तो कुल मिला के टोटल अनपेड कितना? 4.5। कुल मिला के टोटल अनपेड कितना? 4.5। एक बार फिर से बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का अमाउंट ₹4 कैपिटल का था, ₹2 प्रीमियम का था, मतलब कुल मिला के ₹6 अलॉटमेंट था। पहले से शेयर होल्डर कितना दे रखा था पर शेयर? 1.5। तो वो 1.5 एडजस्ट करवाएगा। हिसाब इतना ही है कि अलॉटमेंट ₹6 था, ₹1.5 शेयर होल्डर पहले से दे रखा था, तो उसने कितना नहीं दिया? 4.5। अब इस 4.5 में कैपिटल का कितना और प्रीमियम का कितना, ये कैसे पता करेंगे? तो जो एपीएस है ना 1.5, उसको पहले हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में कवर करते हैं। जो एपीएस है 1.5, इसको कैपिटल में कवर करते हैं। तो कैपिटल ₹4 का था अलॉटमेंट पे, और ₹4 में अगर ₹1.5 पहले का दिया हुआ था, तो कितना कैपिटल के नाम पे वो नहीं दिया? 2.5। और कितना प्रीमियम के नाम पे नहीं दिया? 2। तो कुल मिला के कितना उसका अनपेड था? 4.5। होपफुली सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ जाए, वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि क्लासेस समझ में आ रहा है, या तो हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं या तो हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। जैसा भी पढ़ा रहे हैं ये हमको बताया करो। बताने से क्या होगा कि हम जानेंगे कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं कि स्लो पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमको कैसे अपना एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, ये आप लोग को बताना पड़ेगा। सपोज हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा समझें, एपीएस पहले से अगर मान लो एक बार के लिए मान लो एपीएस पहले से अगर 3.5 होता, एपीएस अगर पहले से 3.5 होता, तो 3.5 किससे एडजस्ट होता? कैपिटल से। तब अनपेड कैपिटल उस केस में कितना होता? 0.5। और अनपेड प्रीमियम कितना होता? ₹2। तो कुल मिला के 2.5। सपोज एपीएस, मेरा बात ध्यान से सुनना, सपोज एपीएस 4.5 होता, सपोज एपीएस 4.5 होता, तो 4.5 में पहले ₹4 कैपिटल से एडजस्ट हो जाता और 0.5 प्रीमियम से एडजस्ट होता। तब अनपेड कैपिटल क्या होता? नील। और अनपेड प्रीमियम क्या होता? 1.5। क्योंकि 4.5 में ₹4 कैपिटल से एडजस्ट हो गया, 50 पैसा प्रीमियम को कवर कर दिया। तो ₹2 में अगर 50 पैसा प्रीमियम कवर्ड हो गया, तो अनपेड अनकवर्ड प्रीमियम कितना? 1.5। होपफुली सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तो चैप्टर बहुत बाकी है, धीरे धीरे और सीखेंगे, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा यहाँ पे बात यह है कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के समय प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था। ठीक है, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के समय प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था। तो क्योंकि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के समय प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को अभी डेबिट कर देंगे। जस्ट बिकॉज शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के समय प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को अभी के लिए डेबिट कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे कितना शेयर्स पे? वही 2000 इक्विटी शेयर्स पे।
और 2000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम कितना करके, वही 2 रुपया करके। तो 2000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 2 रुपया करके 4000। 2000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 2 रुपया करके 4000। अब देखो, हम लोगों ने बहुत होप के साथ ये कॉल सिनेरियो को डेबिट किया था, ये सोच के कि कभी ना कभी पैसा मिल जाएगा। बट होप अभी क्या हो गया, होपलेस हो गया। अब पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि हम उसको नोटिस भेजे थे, अब उसका शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो ये जो कॉल सिनेरियो डेबिट हुआ था, ये सोच के कि पैसा मिल जाएगा, अब क्योंकि होप होपलेस हो गया, तो इस कॉल सिनेरियो को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कॉल्स इन अरियर को कैंसिल करने के लिए कॉल्स इन अरियर को हम लोग फॉरफीचर का एंट्री में क्रेडिट कर देते हैं। जितना शेयर्स हमने फॉरफिट किया 2000 इक्विटी शेयर्स, उस पे जो अनपेड अमाउंट है, 2000 इक्विटी शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट है, बहुत ध्यान से देखना। अलॉटमेंट के नाम पे राम ने 4.5 रुपया नहीं दिया था। अलॉटमेंट 6 रुपया था, 1.5 रुपया पहले का एपीएस एडजस्ट हुआ। अलॉटमेंट के नाम पे शेयर होल्डर राम ने 4.5 रुपया नहीं दिया था, और कॉल के नाम पे राम ने 3 रुपया नहीं दिया था। कॉल के नाम पे राम ने 3 रुपया नहीं दिया था। तो 4.5 और 3 होता है 7.5। 2000 शेयर्स पे 7.5 करके होता है 15,000। वेरीफाई करने का तरीका क्या है, देखो, कॉल का रिसीव का एंट्री में कॉल सिनेरियो कितना सा डेबिट हुआ है, 6000। और ध्यान देना, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री में कॉल सिनेरियो कितना डेबिट हुआ था, 9000। कॉल का रिसीव का एंट्री में कॉल सिनेरियो डेबिट हुआ था 6000। अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री में कॉल सिनेरियो डेबिट हुआ था 9000। कुल मिला के कॉल सिनेरियो डेबिट हो रखा था 15,000। वो कॉल सिनेरियो को हम लोग कैंसिल कर दिए यहाँ पे, डन। अब जितना रुपया शेयर होल्डर दे रखा है उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोल के लिख देते हैं, टू फॉरफिटेड शेयर्स। जितना रुपया शेयर होल्डर दे रखा है वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो 2000 इक्विटी शेयर्स पे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन कितना था, 3 रुपया। 3 रुपया एप्लीकेशन का दिया था, और भूल मत जाना 1.5 रुपया एपीएस का दिया था, एडजस्टमेंट पर शेयर एक्स्ट्रा दिया था, है ना। 3 रुपया एप्लीकेशन का दिया था और 1.5 रुपया एपीएस का दिया था, एक्स्ट्रा दिया था। तो 4.5 रुपया 2000 शेयर्स पे 4.5 रुपया करके कितना होता है, कैलकुलेट करके देख लो। 2000 शेयर्स पे 4.5 रुपया करके होता है 9000। तो ये हो गया हम लोग का फॉरफीचर का एंट्री, ये हो गया हम लोग का फॉरफीचर का एंट्री। हम लोगों ने बहुत डिटेल में फॉरफीचर रीइश्यू सीखा है बेसिक क्लासेस में, ठीक है। अभी भी बेसिक क्लास चल रहा है, अभी तक हम चैप्टर में गए नहीं है, पीडीएफ में गए नहीं है, पीडीएफ में जाएंगे। पर ये सारा क्लासेस, एग्जाम्पल वाला क्लासेस यूट्यूब सेक्शन के लिए है फ्री में, और पीडीएफ वाला क्लासेस जो है वो हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जो पेड अप बैच के लिए रहेगा, ठीक है। तो नरेशन लिख देंगे, 2000 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-receipt, 2000 equity shares forfeited for non-receipt of allotment and call money, for non-receipt of allotment and call money as per board's resolution number ... dated ... So 2000 equity shares forfeited for non-receipt of allotment and call money as per board's resolution number ... dated ... So this completes forfeiture का एंट्री। अब इसके बाद आएगा रीइश्यू का एंट्री, और उसके बाद फाइनली प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एंट्री। अब देखो, फॉरफीचर के बाद बारी आता है रीइश्यू का एंट्री का। तो कंपनी राम का वो 2000 शेयर्स फॉरफिट तो कर लिया, ठीक है। अब कंपनी वो 2000 शेयर्स, राम का वो 2000 शेयर्स को रीइश्यू कर रहा है, ठीक है। और रीइश्यू कितना में कर रहा है, क्वेश्चन देखो,
एट द रेट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, एट द रेट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। हाँ, एट द रेट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो वो 2000 शेयर्स कंपनी री इशू कर रहा है एट द रेट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो री इशू का एंट्री हो जाएगा बैंक डेबिट। 2000 इक्विटी शेयर्स को कंपनी रीसेल कर रहा है, री इशू कर रहा है 9 रुपया करके। तो 2000 इक्विटी शेयर्स को जब 9 रुपया करके रीसेल करेंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा 18,000। कंपनी 10 का शेयर को 9 में बेच रहा है। कैसे पता 10 का शेयर है? देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, एट द रेट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था, तो अगर वो फुल्ली कॉल्ड अप होगा तो 10 रुपया कॉल्ड अप, और अगर फुल्ली पेड अप होगा तो 10 रुपया पेड अप। मतलब 10 का शेयर को कंपनी 9 में बेचा है। कंपनी 10 का शेयर को 9 में बेचा है, तो कंपनी को रीइश्यू पे 1 रुपया का लॉस हो रहा है। कंपनी को रीइश्यू पे जो 1 रुपया का लॉस हो रहा है उसको हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कंपनी को री इशू पे 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 2000 इक्विटी शेयर्स 1 रुपया करके 2000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। याद रखना, री इशू का एंट्री में कैपिटल को हमेशा 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 पेड अप वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, पेड अप वैल्यू। तो 2000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके पेड अप, फुल्ली पेड अप कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, पेड अप वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन लिखो, नरेशन में लिखेंगे 2000 forfeited shares reissued at the rate ₹9 per share fully paid up। ये हो गया इसका नरेशन। 2000 forfeited shares reissued at the rate ₹9 per share fully paid up। This is the narration। अब फाइनल आंसर, प्रॉफिट ऑन री इशू, फाइनल एंट्री। देखो प्रॉफिट ऑन री इशू को निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर माइनस लॉस ऑन री इशू पर शेयर। बहुत ध्यान से सुनना, फॉरफीचर का एंट्री में जो एंट्री ठीक इसके पहले हुआ था, फॉरफीचर का एंट्री में हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट किया था 4.5 से, जिसमें 3 रुपया एप्लीकेशन था और 1.5 एपीएस था। फॉरफीचर का एंट्री में हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट किया था 4.5 से। 4.5 का ब्रेक क्या था? 3 रुपया एप्लीकेशन, 1.5 एपीएस। वो 4.5 को मार्किंग कर लिख लेना, वो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है। वो 4.5 को मार्किंग कर लिख लेना, वो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है। तो लास्ट एंट्री आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to capital reserve, to capital reserve, to capital reserve account। तो कितना शेयर्स कंपनी फॉरफिट किया था? 2000। कितना री इशू किया? 2000। तो जितना शेयर्स कंपनी री इशू किया उसके ऊपर प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 4.5। कंपनी को प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना हुआ था? 4.5। फॉरफीचर का एंट्री में चेक करना, फॉरफिटेड शेयर्स को हमने कितना से क्रेडिट किया था? 3 + 1.5 दैट इज 4.5। और देखो कंपनी को री इशू पे लॉस कितना हुआ था? कंपनी 10 का शेयर 9 में बेचा, तो री इशू पे लॉस हुआ था 1 रुपया।
तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 4 रुपया, री इशू का लॉस 1 रुपया, तो फाइनल प्रॉफिट 3.5, फाइनल प्रॉफिट 3.5। तो 2000 इक्विटी शेयर्स पे 3.5 करके 7000 इज द फाइनल आंसर, 7000 इज द फाइनल आंसर। तो ये एंट्री हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7000 7000। फटाफट इसका नरेशन लिख देंगे, नरेशन लिख दो। प्रॉफिट ऑन reissue transferred to capital reserve। इसमें हम लोग लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। विद दिस ये सम्स हो गया है कंप्लीट। होपफुली वीडियो यहां तक समझ में आ गया है। वीडियो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, कमेंट किया करो कैसा क्या समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।